लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज किसान और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में खूब बरसे, लेकिन किसानों के बयान पर राहुल गांधी को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष आज वही सब मुद्दे नए तेवर के साथ उठाए जो उन्होंने पूरे इलेक्शन के दौरान उठाए। शिव जी कहते हैं, डरो मत डराओ मत वाली लाइन को पकड़कर राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर प्रहार किया। किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, तुरंत अमित शाह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये एक स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि 700 किसान हक की आवाज उठाते हुए शहीद हुए और संसद में मौन तक नहीं रखा गया। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। राहुल गांधी को किसानों के मुद्दे पर मोदी 3.0 में कृषि मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान ने भी जवाब दिया। ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। और आखिर में राहुल गांधी नीट पेपर लीक और धांधली के मुद्दे पर आ गए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से विपक्ष नीट पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहा था और आज जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो वो नीट पर खूब बोले। किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर, सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा। अब सरकार और राहुल गांधी के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। सरकार कह रही है राहुल गांधी ने जो भी संसद में बोला है उसका सत्यापन किया जाए। विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक ने सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को
अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। आज तक ब्यूरो।